तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में आज अपन मोलैरिटी और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, ये फोर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कौन कौन सी कंसंट्रेशन की यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है? जैसे नंबर वन पे है मोलैरिटी, सबसे सुपर है मोलैरिटी। मोलैरिटी की डिफाइन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद है मोलैरिटी, मोलैरिटी। उसके बाद है नॉर्मेलिटी, और उसके बाद है फॉर्मेलिटी। ये फोर सिस्टर मान लें, फोर सिस्टर की बड़ी धूम रहे, ठीक है। 11th में है, 12th में और कंपटीशन में। अच्छे समझना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ये कंसंट्रेशन की क्या है? यूनिट्स है। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। जब भी हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। अब इसके सिंबल देखने, सिंबल कौन कौन से हैं? मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल एम है, इस मोलैरिटी का स्मॉल है, नॉर्मेलिटी का एन और फॉर्मेलिटी का एफ। अब इनके में डिफाइन फार्मूला देखने हैं। डिफाइन फार्मूला, डिफाइन फार्मूला से हम डेफिनेशन बनाएंगे। उसके बाद अपन देखेंगे मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, इस टेबल को अगर अपन करना, अगर ये टेबल आपने तैयार कर ली तो ये मान लो आपको 5 क्वेश्चन हमेशा याद रहेंगे जो 11 12 दोनों में काम आने वाले हैं। तो इस टेबल को लर्न करने के लिए हमें टारगेट बेसिक पे करना पड़ेगा। किस पे? जैसे फिजिक्स में रूल्स होता है, अगर हमें यहाँ निशाना यहाँ मानी टारगेट यहाँ करना है तो निशाना थोड़ा ऊपर साधा जाता है। अगर निशाना हम यहाँ साधें तब यहाँ गोली लगेगी। वैसे ही यहाँ अगर ये टेबल को अगर हमें तैयार करने हैं तो हमें इसका बेसिक अगर तैयार कर लें तो ये टेबल अपने आप तैयार हो जाएगी। देखो बेसिक क्या है, बेसिक पे गौर करिए। बेसिक में आता है वेट, वेट का सिंबल होता है डब्ल्यू। वेट यहाँ 3 है, कल ही अपन ने पढ़ा है, कल या परसों में। वेट कितने हैं? 3। एक होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को मॉलिक्यूलर मास भी कह देते हैं। फिर एक होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और एक होता है फॉर्मूला वेट। हम वेट की जगह मास वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास और फॉर्मूला मास। बोर्ड पर ध्यान देना। वेट कितने हैं? यहाँ 3 हैं। ये 3 वेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं हमने तुम्हें सिखाए हैं। हमने मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने सिखाया है। अभी हमने इक्विवेलेंट वेट तुम्हें नहीं सिखाया है, आज वो भी देख लेंगे। इनके सिंबल देखो, मॉलिक्यूलर मास का एम, इक्विवेलेंट का ई, फॉर्मूला वेट का एफ आर डब्ल्यू। ये उनके सिंबल हैं। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने बताया था, एटॉमिक मास को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड मास भी निकालते हैं। इक्विवेलेंट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, बताएंगे भी। वेट 3 टाइप्स के हैं। यहाँ वेट कितने टाइप के हैं? यहाँ वेट दिख रहा है 3 टाइप्स के हैं, तो नंबर्स भी कितने टाइप्स के हो गए? 3। इन नंबर्स पे गौर करना। नंबर 3 कौन कौन से हैं देखो। एक है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एक है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बड़ा ध्यान से देखोगे तो ऑन द स्पॉट ही बात याद हो जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, ग्राम फॉर्मूला वेट। ध्यान दियो। नंबर्स कितने टाइप्स के हैं? नंबर 3 टाइप्स के हैं। देखो पहले वेट पे गौर करना, वेट कौन कौन से अच्छे से मेमोराइज कर लो। मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला वेट। वेट 3 है तो नंबर्स कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट। बहुत सिंपल है, देखना। वेट को अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें, वेट को किस बोर्ड पे देखो बेटा, वेट को हम किससे डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से। अगर हम वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, इसका मीन्स क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स एक रेशियो है, देखो द रेशियो ऑफ, द रेशियो वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स रेशियो है किसका, वेट और मॉलिक्यूलर वेट। और वेट को हम कैसे डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वेट से। अगर हम वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और वेट को हम कैसे डिवाइड कर दें, फॉर्मूला वेट से, तो क्या कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला। मतलब हमने एक फ्लो में जो भी हमने ग्राफ तैयार किया है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही सुपर है, बिल्कुल फ्लो में याद हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, वेट याद किया अपन ने, मॉलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला वेट। वेट 3 है तो नंबर 3 हो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो रहा है। देखो वेट को पहले डिवाइड कैसे किया, मॉलिकुलर वेट से, वेट को फिर कैसे डिवाइड करो, इक्विवेलेंट वेट से, वेट को फिर क्या डिवाइड, फॉर्मूला वेट। तीनों फॉर्मूला तैयार हो गए। फिर भी अगर याद नहीं होते तो हम लॉजिक बना लो। जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, क्या फिट करोगे, बम। देखो डब्ल्यू अपॉन एम को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, बम। जब भी बम फिट करोगे तो क्या धमाका हो जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स हमें हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फिट क्या करना है, डब्ल्यू अपॉन बम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, भाई को बुला लो, काम करने वाली भाई, भाई बहुत अच्छे से निकाल लेंगे क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और जब भी तुम्हें नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट अचानक से निकालना हो, बफर खा लो, क्या खा लो, बफर सावधानी पूर्वक खाया जाता है, यानी प्लेट ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। बच्चे आसपास खेल रहे हो तो बफर कभी नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो प्लेट मजबूती से पकड़ना चाहिए, ठीक है। एक बार हम बफर खा रहे थे, 2 4 बच्चे खेल रहे थे, हम अपने खेचवे में लगे। एक छोटे बच्चे थे, एक दूसरे के पीछे भगते ही है। सो एक भागो भागो भी दूसरे भागो, और तुम जान छोटे बच्चे तो रेल बना है, सीधो हमसे प्लेट से टकरा, प्लेट ऊपर, और प्लेट ऊपर तो कोट पेन, हमने किनारी देखी ठीक है, बगल से वो लगी नहीं रहती हैं गांव में, सीधे गाड़ी में बैठ गया। मतलब जो है बफर खाना है तो सावधानी पूर्वक, बच्चे आसपास खेल रहे हो तो बफर नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए तो प्लेट अच्छे से पकड़ना चाहिए। देखो जब लॉजिक बन गया, बम्ब की बाई का खा रही है, बफर खा रही है, देखो बम्ब की बाई का खा रही हैं, तीनों नंबर हमें याद रहेंगे, हमें एक लॉजिक याद रखना है, बम्ब की बाई का खा रही है, बफर। 3 नंबर ये याद हो गए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला। अगर ये आपको याद हो गए, ध्यान से देख लियो। अब ये वाली टेबल जो हमने बताई थी, अब ये टेबल तुम खुद बना लोगे अपने आप, हमें बनाने की जरूरत। और टेबल बन गई तो डेफिनेशन अपने आप हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी अपने आप हो जाएंगे, लैंग्वेज भी अपने आप बना लोगे। 11th में आपको लैंग्वेज बनाना सीखना, ना कि लिखी लिखाई रटना है। देखो मोल है, अब देखना गौर करना, मोलैरिटी है, साफ दिख रही, मोलैरिटी में काय के नंबर होंगे, मोलैरिटी क्या पे डिपेंड होगी, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड होगी। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के। अपने आप पता चल गया कि मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काय के, नंबर ऑफ मोल्स। इसमें भी देखो मोलैरिटी है तो ये भी काय पे डिपेंड होगी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ये भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होगी। और नंबर ऑफ मोल्स काय के होंगे, सॉल्यूट के, देखते जाना। ये फॉर्मेलिटी है तो अपने आप साफ समझ में आ रहा है, इसमें काय के नंबर होंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, किसके ना, ग्राम फॉर्मूला वेट सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट माना जो लो क्वांटिटी में हो, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। अपने आप पता चल रहा है कि मोलैरिटी क्या पे डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी भी क्या पे डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स, और फॉर्मेलिटी क्या पे डिपेंड है, नंबर ऑफ, और नंबर आते कितने, 3। अब बचा कितना, एक, कौन सा बचा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी क्या पे डिपेंड होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है, या तो ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, सॉल्यूट क्या में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में। तो ये सॉल्यूशन में क्या में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। मोलैरिटी को छोड़ दो, छोटी सिस्टर, मोलैरिटी की जो छोटी सिस्टर है मोलैरिटी, बात छोड़ दो अभी। ये भी क्या पे डिपेंड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में। और ये भी क्या पे डिपेंड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो फोर सिस्टर है, तुम देख रहा है, तीन सिस्टर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है, केवल एक छोटी सिस्टर है वो पंगे पंगे फेंक रही, और हम सॉल्यूशन ही नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट में। किसमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का है में केजी। फोर सिस्टर में तुमने देखी, थ्री सिस्टर काय में जा रही हैं, सॉल्यूशन में। केवल एक छोटी सिस्टर जो है वो थोड़ी गड़बड़ कर रही है, वो कहाँ है, सॉल्वेंट। तो अपने आप फॉर्मूला तैयार हो गए। तुम देखो ये टेबल लर्न करने जो नहीं, हमें काय पर ध्यान है, तो बेसिक अपने टारगेट किया बेसिक, ये टेबल अपने आप तैयार हो गई। अब ये टेबल अगर तैयार हो गई तो डेफिनेशन बना लोगे। गौर करके देखना डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, हम एक बताएंगे, तीन तुम्हें बनाने। यहां से बनाओगे लैंग्वेज। उसने कहा व्हाट इज मोलैरिटी, तुम कहोगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सीधा सेंटेंस बनाओगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, क्या कहोगे, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोलैरिटी। हो गई डेफिनेशन। एक नंबर की डेफिनेशन होती है। तुमको सर लैंग्वेज कैसे बढ़ाएंगे, हम पन्ना कैसे भरेंगे, है अच्छा लगता है पन्ना भरना, तो देखो दो चार जगह में गप्प लगा देंगे। नंबर 1, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एम। ठीक, एक सेंटेंस हो गया। फिर दूसरी का, इट इज यूनिट या इट इज एक्सप्रेस्ड मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। यूनिट बता दी, सिंबल बता दिया, यूनिट बता दी। तीसरी गप्प लगा सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ, और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सब लोग जानते हैं, इसकी पेंसिल ही है। हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, का इनवर्सली है। मोलैरिटी वॉल्यूम के कैसी है, और नंबर ऑफ मोल्स के कैसी है, डायरेक्टली है। अगर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो मोलैरिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज होगी। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे बनाओगे, मोलैरिटी डिक्रीज, मोलैरिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कहोगे, मोलैरिटी डिक्रीज, इंक्रीज इन, क्लियर है। और जहां जहां वॉल्यूम होएगा वे सब चीजें डिक्रीज होंगी। जैसे नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम है, ये भी डिक्रीज होगी, फॉर्मेलिटी में है, ये भी डिक्रीज होगी। केवल जब भाई छोटी सिस्टम नहीं पंगे पाए फेंक रही है। जहां वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट अनइफेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़े। कितने सेंटेंस, तीन सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख गए, 2 नंबर हो गए। फॉर्मूला भी तो लिखेंगे अभी, डिफाइन फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, 2 नंबर से ज्यादा कभी आती नहीं है। आगे देखो, अब इनकी डेफिनेशन बना सकते हो, कैसे बनाओगे देखो। व्हाट इज मोलैरिटी कहता है तो तुम क्या कहोगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ, इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल है। इट्स यूनिट इज मोल पर केजी, मोल पर अनअफेक्टेड टेम्परेचर, मतलब मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। सेंटेंस बनाना सीखो छोटे छोटे। अगर तुमने छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख लाए तो फायदा ये है कि लेक्चर सुनो, अपनी लैंग्वेज बनाओ, रटने से मुक्ति मिल जाएगी। लेक्चर को ध्यान सुना करो। हर लेक्चर को हम जब पढ़ाते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से अपने सेंटेंस बनाने सीखो। जे 11th काय के लाने हो, 11th नई चीजों को सीखने के लिए होती है। नए नए टॉपिक के कार्य करो, नई चीजें अपने में जोड़ो, जैसे अपनी विजुअल पावर बढ़ाओ, और ये प्रैक्टिस से आती है। सर विजुअल पावर कैसे बढ़ाएं, जब भी कोई टीचर लेक्चर दिया करे बड़े गौर से देखा करो, और क्लास में घुसने से पहले ब्रेन को पहले ही मैसेज दे दिया करो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, कि आज हम एक एक बात देखेंगे, कोई बात नहीं करेंगे पड़ोसी से। तो तुम्हारी विजुअल पावर बढ़ जाएगी, धीरे धीरे करके, धीरे बढ़ाएगी, एकदम से कोई नहीं चीज होती है। लिसनिंग पावर बढ़ाइए, कुछ सुन के भी बातें बहुत सारी है, हमेशा सतर्क रहो कि टीचर क्या बोल रहा है। क्लास में ऐसी जगह बैठो जहां डिस्टरबेंस कम हो। अगर आसपास खाजें बैठी हैं तो उनसे दूर बैठिए, ठीक है, भलाई पीछे क्यों ना बैठना पड़े। क्योंकि खाजें क्या करती हैं, खाज ऐसी चीज होती है कि वो किसी के बगल में बैठेगी तो बगल में दूसरे को लग ही जाएगी। तो ये सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आती है, आप अपनी स्पीड, पढ़ने की स्पीड देखो कि 1 मिनट या 5 मिनट में आप कितनी लाइनें पढ़ लेते हैं, या एक पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगा, चेक करो कभी।
वह टाइम पीरियड को कम करिए, इन पे काम करे जाते हैं, ये सब चीजें इंक्रीज की जाती हैं। लिखने की स्पीड देखो, एक पेज कितने मिनट में लिख लेते हैं। और सर इन पे क्या होगा, आगे चल के कंपटीशन बहुत ज्यादा है बेटा आज के युग में, ठीक है। आपके अंदर कुछ क्वालिटी अलग होनी चाहिए जो अदर में ना हो। जैसे मान लो हम ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे हमें कब ज्वाइन करेंगे, जब हमें जो नॉर्मल चीजें चल रही उनसे कुछ अलग देते रहे, बोलो, तो हम वो करते रहते हैं। अब जैसे मान लो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दे सकता है, हम रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकते हैं। तो हमारा टारगेट केवल अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, हम अदर सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज लोग पूछते हैं ना कि एक सब्जेक्ट। कई बार टीचर अपने सब्जेक्ट ज्यादा फोकस कर देते, बाकी सब्जेक्ट डूब जाते, हमें सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो ऐसे कुछ बातें उन पे ध्यान देना चाहिए। माना आज की दुनिया क्या है, अपडेट होते रहो, क्या होते रहो, केवल नॉलेज से काम नहीं चलती है बेटा, और जो चीज अपडेट नहीं होती है वो खत्म हो जाती है, ध्यान रखना। इधर आओ, दिवाली हो गई, इधर देखो, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसकी डेफिनेशन, नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी। और इसकी देखो, द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड फॉर्मेलिटी। यूनिट कैसे निकालना है, इसकी यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी ग्राम फार्मूला वेट पर लीटर, यूनिट उसी से निकाल लेते हैं, दिख रही है ना, देखो, इसकी मोल पर लीटर, इसकी यूनिट मोल पर केजी, मोल पर, इसकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी ग्राम फार्मूला वेट पर। तो एक सेंटेंस यूनिट का, एक सेंटेंस सिंबल का, और एक सेंटेंस टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता चुके, मोलैरिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉर्मेलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन, और ये कैसी है, डज नॉट विथ चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है, आगे बढ़े। डिफाइन फॉर्मूला से फायदा हुआ, डेफिनेशन बन गई, क्या बन गई, और डेफिनेशन के साथ 3 हेडिंग्स और बना सकते हैं, सिंबल वाली, यूनिट वाली, तुम चाहो तो हेडिंग बना के लिख दो। अब आ जाओ मैथमेटिकल, मैथमेटिकल पे देखो ध्यान से, मैथमेटिकल से न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, सावधान होना। देखो, नंबर ऑफ मोल्स का, अभी 2 मिनट पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन, बम फिट करते थे नंबर ऑफ मोल्स में। अब ये वेट है काय का, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का सिंबल क्या हो, बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इंटू, इंटू क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वी एस, लीटर को हम काय में चेंज कर दें, मिलीलीटर, ऊपर क्या हो जाएगा, 1000, क्या हो जाएगा, हमने लीटर को चेंज कर दिया मिलीलीटर में, तो ऊपर काय का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 1000। एक न्यू फॉर्मूला बन गया मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, 1000 अपॉन वी एस, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, समझना, वेट ऑफ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे कैसे याद कर सकते हैं, लॉजिक बना लो, ठीक है। सामान चल रहे हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं बम्बे, शंकर जी प्रसन्न हो जाए तो मुंह बोल दे 1000 बेर बम्बे, देखो ना, बम्बे 1000, बम्बे 1000 बार बोलने से शंकर जी प्रसन्न है, तुम्हारी मोलैरिटी भी प्रसन्न है, कभी भूलोगे नहीं, जब भी मोलैरिटी आए क्या बोलना है, बम्बे 1000, बम्बे। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, इसमें भी तो बम फिट है भाई, जहां नंबर ऑफ मोल्स है आंख बंद करके बम फिट कर दो, और बम का मतलब नहीं क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल क्या है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉल्वेंट का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू ए, किलोग्राम में काय को चेंज कर रहे हैं, ग्राम में, ऊपर क्या होगा, 1000। इसका लॉजिक क्या है, बम्बा, बम्बे नहीं है, पानी वाला बम्बा हो, समझ हो, छोटे बच्चे नहा रहे हैं और बम्बे बोल के कहाँ कूद रहा है, बम्बा में कूद रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही बच्चा बम्बे बोल के बम्बा में कूदो, बम्बा मिल गई बाई, वो मिल गई बाई के संग का खाओ बफर, क्या खाया, सीधा लॉजिक बना दिया, क्या देखो, बच्चे बम्बे बोल कहाँ कूद रहा है, बम्बा में, बम्बा में को मिली बाई, बाई संग का खाना है बफर, बाई ये कहाँ से आ गई, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है कि नहीं है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नहीं बताया अभी हमने,
2 मिनट पहले बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब भी निकालना है वेट को डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट से, और जब भी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट निकालना है वेट को कहाँ से डिवाइड कर दो, फार्मूला वेट से। और दोनों में वॉल्यूम है क्या है, तो अपॉन में क्या आएगा VS, मिलीलीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 1000। जब VS को मिलीलीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, तो मैथमेटिकल फार्मूला बनाना सिंपल है कि नहीं है, ये रटने नहीं है, हम डिफाइंड फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं काय में, मैथमेटिकल में, क्योंकि हम पहले ही बेसिक पढ़ा चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। अब हमें ये फार्मूला गिवे पता है। अब ये चीजें जो आपने एग्जाम में वेट गिवन होगा, मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करना जानते ही हैं, और वॉल्यूम भी गिवन होगा, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व कर देना है, लगवाएंगे न्यूमेरिकल्स, अलग एक वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का। अब आ जाओ यूनिट, क्या ये मैथमेटिकल हो गए, अब बगल से हम लिखे दे रहे हैं या यूनिट, यूनिट लिखे दे रहे हैं हम, देखो यूनिट देख लेते हैं, ठीक है, यूनिट देख लो। मोल पर लीटर, मोल पर केजी, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम फॉर्मूला वेट शॉर्ट में लिख रहा है पर लीटर। तो ये यूनिट हो गई, यूनिट लिख दी हमने। हाँ, लफड़ा जाना है, यूनिट, यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर केजी, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम फॉर्मूला ही से निकाली है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लास्ट में क्या लिख दो, लास्ट में लिख दो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ क्या लिखोगे, डिक्रीज मोलैरिटी, डिक्रीज अनइफेक्टेड, डिक्रीज, शॉर्ट में लिख लो डिक्रीज, इतने से नहीं समझ पाओगे, हेलो, सेंटेंस बन जाएगा मोलैरिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कितने कॉलम बना दिए गए, काफी कॉलम्स हो गए, इन कॉलम्स को तुम हेडिंग डाल के लिख दो ना, 4-5 हेडिंग बना दो। इसमें कितने क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 4। एक डिफरेंस दिख रहा हूँ, गिव द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड, हमारे का मोलैरिटी, मोलैरिटी में डिफरेंस लिखो, नहीं लिख पाओगे। पहला डिफरेंस क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। एक यूनिट का हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल कर केजी, एक काय का हो जाएगा टेम्परेचर का, एक काय का हो जाएगा सिंबल का, एक काय का हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्मूला। एग्जाम में 3 या 4 लिखने होते हैं। चलो इस टेबल को आप बना लें, छाप ले जल्दी से, टाइम हो गया, जा सकते हो है? इसके बाद डाल देंगे।